आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी वायलेंस का स्वतः संज्ञान ले लिया है। अभी तक लखीमपुर में क्या हुआ हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट स्टडी ग्लोस के नाम से लॉन्च हो गया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सारे अनाउंसमेंट, न्यूज अपडेट सब आपको यहीं मिल जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे स्वतः संज्ञान लखीमपुर खीरी वायलेंस का कल ही लिया, और यही है कि अब 24 घंटे में हियरिंग होगी। 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामन्ना ये थर्सडे को यानी कि आज केस सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है। जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली ये भी इनमें शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। 8 लोगों की जान गई, इसमें 4 किसान थे और बाकी 3 बीजेपी के कार्यकर्ता, एक जर्नलिस्ट और नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता, एक जर्नलिस्ट और एक ड्राइवर। ठीक है, तो टोटल 8 लोग जो हैं वो मारे गए, जो वायलेंस हुई उत्तर प्रदेश में। संडे को ये सब हुआ क्या था कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो लखीमपुर खीरी में आने वाले थे। अब ऐसा आरोप लगा कि भाई सारे के सारे किसान आ गए और वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ प्रोटेस्ट था और कुछ नहीं। अब जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य लैंड करने वाले थे, उनको रिसीव करने गाड़ी गई। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अजय मिश्रा तेनी उनको रिसीव करने गए। कुछ सरकारी स्कीम्स का भी फाउंडेशन वो रखने वाले थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई अजय मिश्रा जो कि वही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और केशव प्रसाद मौर्य दोनों के कॉन्वॉय को रोकना है, प्रोटेस्ट करना है। लगभग सुबह 9:30 बजे हुआ क्या कि किसान आके गैदर होने लगे। लखीमपुर का जो तिकुनिया हेलीपैड है वहां पे आना था केशव प्रसाद मौर्य को, और वहां पे किसान आके गैदर होने लगे। दोपहर 2:20 पे मौर्य जो हैं वो आए, लेकिन तिकुनिया पहुंच नहीं पाए। अब एक रेसलिंग मैच भी होना था उसी दिन, 2 अक्टूबर की बात है ये। बताइए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को ये सब हुआ। अवार्ड सेरेमनी देना था। तुरंत हम ये देखते हैं कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य आए, वैसे ही वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तिकुनिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी वहां पे पहुंच गए, लेकिन किसान हटे नहीं। लगभग दोपहर के 3 बजे ऐसा बोला जाता है कि जो अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, अब ये वीडियो भी सामने आ गया है, हालांकि ये भी जांच का विषय है। वो जब केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने जा रहे थे, तभी जब वो कार जा रही थी, एसयूवी जा रही थी, आई थिंक थार थी, तो किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्लैशेस हुई और पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो चढ़ा दी गई किसानों पे। यह आरोप लगा है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कार जो है वो किसानों को रौंदते हुए गई है। तुरंत 4 किसान वहीं मर गए। अब किसानों का यह आरोप है कि जो कार है वो आशीष मिश्रा चला रहा था। बस उसके बाद किसान गुस्सा आ गए, ड्राइवर को और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता को वहीं पे ही मार दिया, लिंच, लाठी डंडे से। तो दोनों ग्रुप में भयंकर वायलेंस। शाम 6:30 बजे तक सारी की सारी पुलिस फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय हो गई। इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया और एक केस रजिस्टर किया गया, क्योंकि ये मांग थी किसानों की कि आशीष मिश्रा के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। और कल मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, इनको पता ही नहीं है इनके ऊपर एफआईआर हो गई है। बोले हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, पता ही नहीं। तिकुनिया पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर एफआईआर हुई। अब बवाल बहुत शुरू हुआ। अजय मिश्रा का क्या कहना है लखीमपुर वायलेंस पे? इंडिया टुडे से बात की और बोला कि अरे तो एंटी सोशल एलिमेंट है जो हमको परेशान कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने वही मेरे बेटे के कॉन्वॉय को अटैक किया, ड्राइवर भी इंजर्ड हुआ, बहुत दिक्कत हुई, 3 बीजेपी वर्कर्स की जान गई। व्हीकल जो वहां पे एसयूवी थी उसको आग लगा दी गई। अब यूपी सरकार ने बोला है कि भाई कॉम्पनसेशन सबको मिलेगा।
तो जो मारे गए हैं उनको 45 लाख रुपए, हर किसान को 45 लाख रुपए, जो 4 किसान मरे हैं, और बाकी जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए चेक दिया गया है। कमिटी बनेगी, कमिटी इस पूरे के पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। रिटायर्ड जज के अंदर एडीजी प्रशांत कुमार जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो भी इसमें कल्प्रिट था, केस रजिस्टर हो गया है। ठीक है, अब ये तो ही दोस्तों पूरी की पूरा जो इंसिडेंट हुआ। पॉलिटिक्स तगड़ी हो रही है, तगड़ी मतलब गजब तरीके से। मैं हजरतगंज में उस दिन जा रहा था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, शाम को कुछ काम था। सपा की ये लंबा कॉन्वॉय, उधर हजरतगंज साइड भी वहां पे काफी ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ सारे के सारे जो लीडर्स हैं, ऑपोजिशन है, वो मिलने जाने लगा लखीमपुर खीरी में कि हम जाएंगे। अब दिक्कत ये हुई कि अखिलेश यादव और बाकी आपने देखा प्रियंका गांधी को, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी को एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। पहले तो परमिशन दे दी गई थी कि राहुल गांधी जा सकते हैं, लेकिन बाद में उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। ये चीज है। अब इस पे पॉलिटिक्स वही है कि हो रही है, और अभी फिलहाल हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। अब जाके धारा 144 वहां पे लागू हो चुकी है, लेकिन अब जाके हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज को सही किया गया, वरना संडे से सस्पेंडेड थी। अभी कल परसों में इंटरनेट सर्विस वापस से चालू की गई है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और यूपी स्टेट पुलिस डिप्लॉयड है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें प्रियंका गांधी हो गई और अखिलेश यादव हो गए, सबको डिटेन किया गया है। जो भी वहां पे पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं डिटेन्ड। बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है, हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल डिटेन्ड, लखनऊ एयरपोर्ट पे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी तो जा ही नहीं पाए। अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है। स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे राज्य में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, ललितपुर, हर जगह, शाहजहांपुर। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है, जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है गोरखपुर, वहां पे भी ये हिसाब किताब है। जो भी घटना हुई बहुत दुखद हुई। ये जो घटना है इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है, वो वीडियो तो सब कुछ सच ही बोलता है, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद हम देखेंगे। ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब जुडिशरी इसमें इंटरवीन करेगी, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस अपने पास लेगी। स्वतः संज्ञान आपको पता ही है कि देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, एक होता है जुडिशियल रिव्यू, और एक होता है जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जब जुडिशरी जो है वो एक्टिव हो जाए। जैसे अब यही केस है, जुडिशरी एक्टिव हो रही है कि भाई ये तुमसे नहीं संभलेगा, हम ये केस हैंडल करेंगे। ये स्पेशल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान, खुद से ही हम देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये भी एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है। कोई लॉ आया या कुछ भी कोई डिसीजन हुआ आया अगर मान लो सरकार का, तो उसको रिव्यू करती है। ये चीज है सुओ मोटो केस और पीआईएल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जुडिशियल रिव्यू में आप काफी कुछ कर सकते हैं। जुडिशियल डिविजन्स को डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव एक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो सरकार कुछ भी करेगी, अपने हिसाब से चीजों को देखेगी। ये चीज है। तो बहुत सारी स्पेशल पावर है जो संविधान में भी दी गई है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 137, आर्टिकल 245, 251, 254। ये जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जब हर सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट कूद जाए, सारे के सारे मामले में, कि भाई मतलब फिर जो जुडिशरी है वो सरकार की भूमिका, ये नेगेटिव कंसेप्ट होता है, ये खतरनाक होता है। तो इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट है। ओके, अब कोर्ट का डिसीजन वही है कि अब जो वायलेंस हुआ है 48 घंटे के बाद जुडिशरी ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है, और
जो बेंच थी लेड बाय जस्टिस एम खानविलकर, उन्होंने बोला कि भाई देखो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है जब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। जब इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, डेथ्स होती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। 4 अक्टूबर को जस्टिस खानविलकर ने बोला था। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो सेंटर की तरफ से अपीयर हुए, बोला कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है, नो मोर अनफॉर्चुनेट इवेंट लाइक दिस शुड टेक प्लेस। अब ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं होने चाहिए और प्रोटेस्ट को रोकना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यही चीज सबमिट की है। अब दोस्तों इसमें जो जुडिशरी ने इंटरवीन किया है, पेटिशन फाइल की गई थी PIL, और यहां पे जो हमारे चीफ जस्टिस है जस्टिस वी रमन्ना, वो इसको लीड करेंगे। 2 यूपी के लॉयर शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा, उन्होंने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा था कि भाई हाई लेवल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। और ये जो लेटर है, इट शुड बी ट्रीटेड एज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपको पता ही ना, PN भगवती लेके ये कंसेप्ट इन्होंने लेके आए थे। जुडिशियल रिव्यू भी इसी समय आया था 1980s में। पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन, जैसे मान लीजिए कि कोई रोड है, उस पर कोई कब्जा करके बैठ गया, तो पब्लिक प्रॉपर्टी ना, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो अब वहां पे कोई भी PIL यहां पे डाल सकता है कि भाई देखो ये रोड है, इस पे ये इंसान कब्जा करके बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है उस पर फिर कार्रवाई करेगी। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा दी जाए, ये चीज है। हालांकि आपको एक और चीज बता दूं कि कोर्ट का जो, जैसे 4 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली डाली थी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में, किसान महापंचायत चाह रही थी कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर सके हम, तो उस समय जस्टिस भाई AM खानविलकर ने बोला, एक तो ये बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि देखो ये प्रोटेस्ट करने की अभी जरूरत क्या है, फार्म लॉज को हम लोग ऑलरेडी स्टे पे है। ये इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो फार्म लॉज हैं उनपे हमने ऑलरेडी स्टे लगा रखा है, अभी फार्म लॉज नहीं आया है, देयर इज नो एक्ट इन प्लेस एट द मोमेंट, इट इज स्टेड बाय द कोर्ट, ये चीज है। तो प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रहा है, प्रोटेस्ट आप कर क्यों रहे हैं? आप दोनों चीजें नहीं कर सकते, चैलेंज अ लॉ एंड देन गो फॉर प्रोटेस्ट। या तो आप कोर्ट आइए, या तो पार्लियामेंट जाइए, या रोड पे जाइए। जब चीजें ऑलरेडी होल्ड पे रखी हुई हैं तो प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं, ये जज ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और अभी सच में लॉ पे तो स्टे लगी, वो तो लगना ही था, जो फार्म लॉज आए हैं वो तो जाना ही था सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये चीज है। फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एक्ट 2020, ये 3 फार्म लॉज है। देखेंगे फिलहाल दोस्तों आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।